हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये ट्रेडिशनल लुक वाला झूमर बनाना लाए हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो गत्ते का एक टुकड़ा है, गोटा फ्लावर्स है, फेवी बॉन्ड है, फेब्रिक ग्लू है, गोटा है, पॉम पॉम है, सुई धागा है, पीले रंग का कपड़ा है, मोती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे घुंघरू भी लगाएंगे और लगाएंगे छोटे छोटे बेल। हमने यहाँ गोला प्रकार और पेंसिल भी ली है क्योंकि हमें इसके लिए पहले से कटआउट निकालना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले ये जो गत्ते का टुकड़ा है इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे। हमें यहाँ पे पहले कटआउट्स बनाने होंगे, यानी जो हमने छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ी के आकार के काटने होंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची और फिर 5 सेंटीमीटर ही गोला प्रकार में लेकर इस तरह से एक चाप लगाई, यानी एक आर्क लगाई। दोनों तरफ से ये आर्क लगाई। ये आर्क या चाप एक दूसरे को जहाँ कट कर रही है उनको हम मैच कर देंगे एंड पॉइंट से। तो ये हमारा एक बर्फ़ी का आकार मिल जाएगा। इस तरह के हमें बर्फ़ी के आकार ही चाहिए होंगे। यहाँ गत्ते के टुकड़े पे इस तरह के 60 बर्फ़ी के टुकड़े या पीसेस हमें कट करने होंगे। 60, क्योंकि हमें टोटल 12 फ्लावर बनाने होंगे और उसमें हर में 5 लगेगा। तो 60 ऐसे कटआउट्स हमें चाहिए। हर में देखिए 5 सेंटीमीटर का ही सारे डायमेंशन है इसके। इस तरह से हमें कट करना है। गत्ते के टुकड़े से ये 60 पीस कट कर लिए हैं नाप के बराबर से। अब हम इसके ऊपर पीले रंग का जो कपड़ा है वो चढ़ाएंगे। तो उसके लिए एक पीस ले लेंगे और पीले रंग का कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, नाप लेंगे कि कितना चाहिए और इसी तरह से हमें 60 टुकड़े लगाने। देखिए हमने टुकड़े कट करके रख लिए हैं। अब एक टुकड़ा लेंगे, उसके ऊपर पीस रखेंगे और इसको इस तरह से 3 तरफ से मोड़ लेंगे और कोने एकदम बढ़िया से जिससे रॉ एजेस छुप जाने चाहिए। और इसको सुई धागे की मदद से इस तरह से सिल लेंगे। आप चाहे तो चिपका सकते हैं फेवी बॉन्ड से या फिर हॉट ग्लू गन अगर आपके पास है तो उससे, वरना आप इसी तरह से हाथ से सिल लीजिए। बहुत आराम से और बहुत जल्दी ये सिल जाते हैं। तो इसी तरह से पूरे 60 टुकड़े सिल के तैयार कर लेने हैं। इसको इस तरह से पूरा करना है। हमें यहाँ पे 12 फूल बनाने होंगे। हर फूल में 5-5 पेटल्स यानी पत्तियाँ लगेंगी। तो ये पत्तियाँ ही बना रहे हैं। इसको इस तरह से पूरा सिल के हम यहाँ पे नॉट लगा के कट कर देंगे। ऐसे 60 पीसेस यानी 60 पीसेस हमें तैयार करने होंगे। अब 5 पेटल्स एक साथ ले लेंगे क्योंकि हमें एक फ्लावर बना के दिखाना है। एक के ऊपर एक इस तरह से पेटल रखेंगे, फिर एक टॉप पोर्शन से यहाँ बीच तक। ये याद रखिएगा ये टॉप से हमने शुरुआत की थी और यूँ इस तरह से दोनों तरफ के कपड़े लेते जाएंगे। गत्ते के टुकड़े में सुई नहीं जाती है, सिर्फ ये कपड़ा ऊपर जो चढ़ा है उस पर हम सिलते जाएंगे। एक कोने से शुरू किया और बीचों बीच तक इस तरह से ला के हम गांठ लगा लेंगे। तो ये पत्तियाँ दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसे 5 पत्तियाँ में जोड़नी होंगी, 5 पेटल्स। ये देखिए जुड़ गई। अब हम इसे कट कर देंगे। दूसरी पत्ती लेंगे और उसको इस तरह से रख के फिर तीसरी इस तरह से हमें 5 पत्ती का ऐसे फ्लावर तैयार कर लेना है आपस में जोड़ के। बहुत आराम से ये जुड़ता जाता है और बहुत देर भी नहीं लगती है। अगर आपके पास समय हो तो आप एक दिन में इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अब हमने बीच से शुरू किया और कोने तक सिलते हुए जाएंगे। 5 पेटल का इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। 12 फूल इस तरह के बनेंगे। 12 फ्लावर्स ऐसे हमें रेडी करने होंगे और फिर बाद में उसे जोड़ेंगे। हमने 12 फ्लावर रेडी कर लिए थे। हमने हाफ हिस्सा तैयार कर लिया है। बचा हुआ हाफ कैसे करेंगे वो देखिए। क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का हमें तैयार करना है हाफ हिस्सा। तो बीचों बीच में एक फ्लावर है और उसके 5 कोने पर एक एक फ्लावर जोड़ा है। तो एक फ्लावर ये देखिए हमने रखा और दूसरा फ्लावर इससे इस तरह से मिलाते हुए रखा। कोने से जोड़ते हुए बीच तक जाएंगे और फिर दूसरे कोने तक जाएंगे। तो इसको इसी तरह से कपड़े से कपड़ा जोड़ते हुए सिल लेंगे। ये बनाने में आसान है और ट्रेडिशनल लुक बहुत ही अच्छा इसका आता है, राजस्थानी लुक आता है। आप इसमें देखा होगा आपने, राजस्थान में इस तरह के झूमर वगैरह आराम से आपको मिल जाते हैं और अगर आप ये घर पे अपने आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इस तरह से हमें एक फ्लावर में दूसरा फ्लावर यूँ जोड़ देना है और इस तरह से चारों ओर 5 फ्लावर इसके लगा देने हैं बीच वाले फ्लावर के। हमने 2 हाफ रेडी कर लिए हैं। अब इनको एक के ऊपर एक रखेंगे। जहाँ पर एक हाफ में उभार हो वहाँ पर दूसरे का गर्त आना चाहिए। आधे आधे हिस्से को एक दूसरे के ऊपर रखा है और इस तरह से मैच करते हुए फ्लावर के कोने को फ्लावर के कोने से सभी फ्लावर के कोने एक साथ ही आएंगे और इस तरह से हम उसको आपस में दोनों आधे आधे हिस्से जो हमने जोड़ के बनाए हैं। इसमें आसानी ये रहती है, अगर आप एक बार आधा हिस्सा 2 तैयार कर लीजिए, बाद में उन आधे हिस्सों को जोड़िए तो बनाने में आसानी होती। तो इसको इस तरह से सिलते हुए जाएंगे और पूरा एक गोला तैयार हो जाएगा।
देखिए हमारा गोला तैयार हो गया है एकदम। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए जो बचा हुआ हिस्सा है, देखिए सिलने में बहुत आसान होता है अगर एक बार आपने अच्छे से सिलाई शुरू कर दी है। ये देखिए इधर से लेंगे थोड़ा कपड़ा, थोड़ा इधर से लेंगे, ये पूरा ये गोला तैयार होगा। फिर डेकोरेशन के लिए हम बेल और घुंघरू यूज़ करेंगे और उसको ऊन से सिलेंगे इस पर। तो ये जब रेडी हो गया है, हम अब फेवी बॉन्ड लेंगे या आप हॉट ग्लू गन ले सकते हैं। फेवी बॉन्ड इजीली अवेलेबल होता है। इसके ऊपर हम गोटे के फ्लावर है वो बीचों बीच में यहाँ पे जो फ्लावर का अंदर का दबा हुआ हिस्सा है उस पे इस तरह से चिपका देंगे। सभी पे हमें चिपकाना है। टोटल 12 फ्लावर है, यानी 12 हमारे गोटे के फ्लावर हमें लगाने होंगे इसमें। तो इस तरह से हमें पूरे में फेवी बॉन्ड से बहुत आराम से चिपकता जाता है। आप बस इसे 2-3 मिनट का समय दीजिए और ये बढ़िया से चिपक सकता है। और अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो कोई बात ही नहीं, आप उससे चिपका लिए। तो इस तरह से हमें कॉर्नर सारे बीचों बीच पे ये चिपका लेना है। फिर कॉर्नर्स पे हम गोटा लगाएंगे जिससे कि रॉ एजेस जो सिलाई की है वो छुपेंगे। ये फ्लावर चिपक गया। अब गोटा लिया हमने, गोटा को कैसे लगाना है ये देखिए। जहाँ जहाँ पे ये सिलाई है फ्लावर में, कोनों कोनों पे, बीचों बीच में नहीं, सिर्फ कोनों कोनों पे हर फ्लावर में हम ये इस तरह से चिपकाते हुए जाएंगे। सारी सिलाई की जो भी अगर आपकी ऊबड़ खाबड़ हुई है वो सब यहाँ पर इससे चिपक जाएगी। या आप इसमें हॉट ग्लू गन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब सिलाई नहीं यूज़ कर सकते, हमें चिपकाना ही होगा। तो हमने यहाँ फेब्रिक ग्लू यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ फेवी बॉन्ड यूज़ किया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। आप हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक फ्लावर के सभी एजेस पे इसको लगा लेना है। सभी फ्लावर्स को ऐसे ही हमें करते हुए जाना है जिससे कि ये जो भी सिलाई उबड़ खाबड़ है वो पूरी बढ़िया से छुप जाएगी। और उसके बाद फिर हम बाकी का इसमें जो लटकन लटकानी है वो दिखाएंगे आपको। बहुत आराम से बन जाती है। तो ये इस तरह से हमने पूरा एक फ्लावर कवर किया। अब इसे कट कर देंगे और एंड को हम फिर से थोड़ा सा चिपका देंगे। तो ये हमें सभी फ्लावर पे करना है जिससे कि एजेस छुप जाएं। पूरे फ्लावर पे ऐसे करेंगे। सभी फ्लावर्स पे हमने ये लगा दिया है गोटा अपना। अब इस तरह के हमने, आपने पुराना मेरा वीडियो देखा हो तो इस तरह से हमने बनाया था घुंघरू लगा के, या आप बेल यूज़ कर सकते हैं। हम पहले ये घुंघरू वाला ही यूज़ कर रहे हैं, आप बेल यहाँ पे यूज़ कर लीजिए अगर आप ये ना बना पाएँ। इसके बाद इसमें सुई में पिरोना है ये ऊन को। सुई में हमने ऊन को पिरो लिया है। हमने बेल अगर है तो बेल आप सबसे पहले बांध लीजिएगा धागे में और उसके बाद फिर इस तरह से पॉम पॉम और ये गोल्डन मोती लगाइए यहाँ पर। यहाँ हमने गोल्डन मोती और पॉम पॉम यूज़ किए। 2 पॉम पॉम हम 3 गोल्डन मोती लगा के हमने कोई भी एक बीच का फ्लावर चुन लिया है और उसके 5 कोने पर इस तरह के 2 पॉम पॉम और 3 ये और बेल वाली लटकन्स लगा लेंगे। सिर्फ एक फ्लावर पे ऐसा करना है जो सबसे नीचे यानी बेस पे रहेगा। तो इस तरह से हमें 5 यहाँ पे कोनों पे लगा लेना है। ये देखिए ये इस तरह से सबसे नीचे रहेगा। फिर ये जो हमारे सबसे नीचे के बाद ये वाले कॉर्नर है उसमें बेल लगा के 4-4 गोल्डन मोती और 4-4 पॉम पॉम लगा के सिलेंगे। तो लटकन लगाने के बाद हम ऊपर से टांगने के लिए यहाँ पे सुई में हमने धागा पिरोया है और उसको इस तरह से बीचों बीच से एक कोने में डाला है और दूसरी तरफ से निकाला है ये इस तरह से। और बीचों बीच में थोड़ा सा डबल करते हुए हमें इस तरह से सिलना है कि इसको हम एक कोने से सामने वाले कोने को इस तरह से डबल करके सिल लिया। फिर अगले कोने पे गए, हमने यहाँ पे सिला। 5 कोने पे हमें करना होगा जिससे ये अच्छे से प्रॉपरली लटक पाएगा ऊपर। हमें यहाँ पे लटकन लटकाने के लिए किसी भी चीज़ पे। तो इस तरह दूसरा कोना लिया, सिंगल ही धागा यूज़ किया है, बाद में डबल करते हैं और बीचों बीच में इस तरह से गांठ लगा देते हैं। फिर एक और कोने पे गए, यहाँ पर से सिला, फिर बीचों बीच में गए डबल करके और यहाँ गांठ लगा दी। फिर अगले कोने पे गए, सिंगल धागा है सुई में, जब हम ऊपर जाते हैं और गांठ लगाते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ 5 कोने से सिल लिया। ये ऊपर वाला है जो नीचे वाली लटकन के जस्ट अपोजिट है और इसको इस तरह से टांग सकते हैं। तो ये देखिए नीचे है इसका फाइनल लुक। ये देखिए हमने बहुत ही ऊपर से, आपने देखा होगा जो नीचे की लटकन है उसके अपोजिट में टांगने वाला लगा है और ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।